नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमृत शर्मा। बड़ी जानकारी आपको मिल रही है इस वक्त की, और बड़ी खबर यह है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है और आपकी जेब पर इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, यानी कि जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, कुछ ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है। दूध के बाद अब पेट्रोल डीजल भी महंगा हो चुका है। पेट्रोल 3 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि डीजल के दाम में 3 रुपये 11 पैसे के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। डीजल में और पेट्रोल दोनों के दाम बढ़ गए हैं, तो महंगाई का ये एक और झटका। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दूध के दाम अब पेट्रोल डीजल महंगे हो चुके हैं, यानी कि दूध के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी अब बढ़ चुके हैं। डीजल 3 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो गया है, जबकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल के दाम 97 रुपये 77 पैसे तक अब जा पहुंचे हैं। डीजल के दाम 99 रुपये और 67 पैसे तक हो गए हैं। तो देश में दूध के बाद अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे साथ आपको बता दें केशव मोहन मिश्रा मौजूद हैं, और इसके साथ ही नोएडा से महेंद्र माही हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले केशव, मैं आपके पास आना चाहता हूं, किस तरीके से जनता देख रही है, दिल्ली वासी इस महंगाई के झटके को कैसे ले रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, और कितना असर उनकी जेब पर पड़ने वाला है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने से? देखिए, राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो 3 रुपए बढ़ाए गए हैं। वहीं जो सीएनजी का दाम है वो 2 रुपए बढ़ाया गया है। और राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं जो आम लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि सरकार ने एक लंबे समय तक इस पर स्थिरता रखी, लेकिन अब जो है पेट्रोल डीजल के दाम इस वक्त बढ़ने लगे हैं, और ऐसी तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं। और अगर हम आज जिक्र करें तो आज पेट्रोल के दामों में 3 रुपए की जो वृद्धि देखी गई है, इस पर लोग इसको कैसे देख रहे हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं तो जो नया रेट है वो अपडेट होकर सामने आ गया है, यानी कि अब जो पेट्रोल का दाम है आज से दिल्ली में 97 रुपए 81 पैसे के आसपास है। और लगातार राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं, इस पर लोग क्या सोच रहे हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल डीजल के सर दाम बढ़ रहे हैं, आज 3 रुपए दाम बढ़े हैं, कैसे देख रहे हैं? सर अब बड़े हैं तो बड़े हैं, क्या कर सकते हैं उसमें, बोलो। मोदी जी कह रहे हैं कार पुलिंग करिए, वाहनों का कम इस्तेमाल करिए, लेकिन दाम बढ़ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? इसमें तो अब बढ़ना है तो सरकार ने बढ़ा दिया है, तो उसमें अब जनता को तो झेलना ही पड़ेगा। विपक्ष कह रहा है चुनाव खत्म, तो काम बोलना है, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है ना, जब विपक्ष के टाइम पे बढ़े थे तब तो मतलब पक्ष भी, तब चीजें भी सरकार ने बोला। आप तब जब सरकार में वो थी, आज ये सरकार में तो वो विपक्ष काम तो बोलना है। वैश्विक स्तर पर हालात खराब हैं, अगर महंगाई है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है। भाई बढ़े हैं तो हमको भी झेलना पड़ेगा। ऐसी परेशानी नहीं पड़ता, बढ़ रहे तो बढ़ने दो, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद है। बिल्कुल, यहाँ आम लोग अधिकतर जब पेट्रोल डीजल के लिए सड़कों पर लगते हैं, लाइनों में लगते हैं, तब निश्चित तौर पर कैसी तस्वीर निकलकर सामने आती है। और आज के दिन सीएनजी के भी जो दाम है उसमें 2 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। तो स्वाभाविक सी बात है, पेट्रोल डीजल सीएनजी सब कुछ महंगा हो रहा है। भैया, सीएनजी महंगी हो गई है, अब क्या लग रहा है कुछ किराया बढ़ाएंगी कंपनी की नहीं बढ़ाएंगी? कंपनी कुछ ना बढ़ाने जी, उतना ही रहेगा। आपकी जेब पर इसका असर रहेगा? बिल्कुल जी, पहले से ही मर रहे हैं और मर जाएंगे। और महंगाई परेशान कर रही है आपको बहुत ज्यादा जी। अब तो मैं गाड़ी बंद ही कर दूं, महीने चलानी है बस। क्या दिक्कत हो रही है? क्या जो सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो कितना असर डाल रहे हैं आपकी जेब पर? पहले जी कंपनी किराया दे रही है कम, ऊपर से महंगाई हो रही है और कम किराया आ रहा है। अच्छा, तो 2 रुपए ये जो दाम बढ़ा है, इसका कितना असर पड़ेगा आपके ऊपर? क्योंकि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है, और जो ऑटो टैक्सी चलाते हैं उनकी जेब पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। अब कितना असर पड़ेगा?
अब तो जी डबल हो जाएगा और दो सौ रुपये सीएनजी भरवानी पड़ रही खाली बस। बिल्कुल है। ये तमाम जो टैक्सी चालक हैं जो सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं वो स्वाभाविक सी बात ही कह रहे हैं कि जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो निजी कंपनी है रैपिडो, ओला, उबर, उनकी तरफ से किसी भी तरीके के दामों में वृद्धि नहीं होती है। चाहे पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छुएं, लेकिन जो अप्रत्याशित वृद्धि है, जो समस्याएं हैं, वो लोगों के सामने ही होती हैं और यही बड़ी बात है। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। भैया, सीएनजी के दाम 2 रुपए महंगे हो गए, पेट्रोल 3 रुपए महंगा, कैसे देखते हैं? भैया देखो, देखना क्या है, जब तक जो सरकार की नीति है अब तो अपनानी पड़ेगी। महंगाई तो बढ़ रही है। मोदी जी कह रहे हैं वैश्विक स्तर पर युद्ध के हालात है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। जनता कैसे देखती है? आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन जनता को भी तो थोड़ा बहुत कुछ मिलना चाहिए ना। मोदी जी पर विपक्ष से सवाल खड़े करा कि चुनाव खत्म है और अब महंगाई बढ़ेगी और ऐसे ही लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, गैस महंगी होगी, सारी चीजें महंगी। देखो, कोई विपदा के समय पे तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन ऐसे अचानक ही चीजें बढ़ जा रही हैं, इसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल एकदम फर्क तो पड़ ही रहा है ना। देखिए भाई साहब, फर्क पड़ रहा है और इसका सीधा फर्क लोगों की जेब पर। लोगों की जेब पे पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? सबके बजट होते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है और यही बड़ी बात है कि आज के दिन जो लोग यहाँ पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ती महंगाई से परेशान हैं और जब महंगाई इस कदर बढ़ती है तो उसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। चलिए केशव, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन नोएडा से महेंद्र माही भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि रात को लोग सोए होंगे, जब सुबह वो अपने दफ्तर के लिए निकले होंगे और पेट्रोल जब भरवाया होगा या डीजल भरवाया होगा या सीएनजी के लिए जब वो पेट्रोल पंप पर पहुंचे होंगे, सीएनजी पंप पर पहुंचे होंगे और उनको पता चला होगा कि भाई रेट बढ़ गए, तो कितना बड़ा झटका लगा उनको? क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए, लोगों के मन में ये अनुमान पहले से ही था कि 5 राज्यों में जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं जो पेट्रोल, डीजल और जो सीएनजी और उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक कॉमर्शियल सिलेंडर है उसके जो दाम है वो बढ़ने हैं। और इसके बाद जिस तरीके से पीएम मोदी बार बार ये अपील कर रहे थे कि कार पूलिंग कीजिए, मेट्रो से चलिए, कोशिश करिए कि अपने वाहनों में कटौती करिए, तो लोगों ने मन में एक ख्याल बना लिया था कि आने वाले समय में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बढ़ेंगे। तो ऐसे में लोग ज्यादा हैरान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो शुक्रवार यानी कि आज से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में जो पेट्रोल के और डीजल के दाम है उसमें बढ़ोतरी की गई है। अगर बात करें पेट्रोल में जो है 3 रुपए 14 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और डीजल की बात करें तो 3 रुपए 1 पैसा यूपी में यानी कि नोएडा में बढ़ोतरी की गई है। और उसके साथ साथ जो सीएनजी और सीएनजी की बात करें, यानी कि जो गाड़ियां सीएनजी से चलती थी उनको भी अब कहीं ना कहीं जो सीएनजी महंगी मिलेगी, 2 रुपए से अधिक उनको प्रति लीटर देना पड़ेगा। तो ऐसे में समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर एक काफी भारी भार पड़ रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, अभी 2 दिन पहले ही अमूल और मदर डेयरी ने भी अपना जो है रेट में बढ़ोतरी की है। तो आप समझ सकते हैं जनता के ऊपर चारों तरफ से कहीं ना कहीं महंगाई की मार पड़ रही है। और इसका सीधा जो कारण है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध लगातार चल रहा, उसका सीधा असर अब भारत के आम नागरिकों पर पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी ने अपील की थी कि देखिए, आपको 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, विदेश यात्रा नहीं करना, कार पूलिंग करनी है, कोशिश करनी है कि जितना पेट्रोल डीजल बचाएं बचाएं। क्योंकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति अभी बनी हुई है बिल्कुल समान नहीं है, खासकर अगर बात करें भारत के लिए। तो क्योंकि भारत का जिस तरीके से जो क्रूड ऑयल है वो काफी महंगा हो चुका है, उसके साथ ही साथ जो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट टैक्स लगाती है, उसके कारण भी जो पेट्रोल डीजल उसके दाम बढ़ रहे हैं। मगर जो लोग हैं उन्होंने अपने दिमाग पर पहले से ही ये एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई आने वाले दिनों में जो है यानी कि 15 तारीख के आसपास का जो दिन होगा उसमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। लोग तो ये भी कह रहे थे, जब हम फील्ड में उतरे थे 1-2 दिन पहले भी उनसे हमने पूछा कि कितने दाम बढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा था देखिए, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल चल रहा है तो कहीं ना कहीं 5-6 रुपए बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में 3-3 रुपए का इजाफा हुआ है। जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं सबसे ज्यादा उनकी जेब पर फर्क पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि देखिए, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यानी कि वेतन तो वही है, खर्चा हमारा बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सब्सिडी मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से खासकर नोएडा एनसीआर में आप देखेंगे तो यहाँ अधिकतर जो लोग हैं नौकरी पेशे वाले लोग होते, तो अगर यहाँ 1 रुपए में भी किस चीज की बढ़ोतरी होती है तो सीधा सीधा उनके पूरे फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम होती है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो लोगों की उम्मीद है, लोगों का कहना है कि देखिए, आने वाले समय में हमें लगता है
पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक ये अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध है अमेरिका और ईरान के बीच, जब तक ये खत्म नहीं होता, ऐसे ही हालातों से जो भारत है और अन्य देश गुजरते रहेंगे। तो ऐसे में कोशिश करिए, हमारी भी अपील है कि देखिए बेवजह जो गाड़ी लेके आप बाजारों में ना निकले, कोशिश करें कि जो सरकारी वाहन है, मेट्रो है या कार पुलिंग है, वो करिए। मगर देखिए, सारी जिम्मेदारी जनता पे सौंपना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल भी रहता है, क्योंकि अगर खासकर नोएडा की बात करें या ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो यहाँ सरकारी जो बसें हैं, सरकारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो जीरो है। यहाँ अगर बात करें तो लोकल ऑटो रिक्शा और जो रिक्शा होता है, उसके अलावा सरकारी अगर बात करें तो कुछ ऐसी व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण या कहें नोएडा कभी स्थानीय सांसद विधायक की तरफ नहीं किया है। तो लोगों की मजबूरी होती है अपनी गाड़ी लेके बाहर निकलना, बाइक लेके करना। अगर यहाँ सरकारी बसें होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ, नोएडा एनसीआर में अधिकतर जो लोग हैं वो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर काफी फर्क पड़ने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल।